नमस्कार। आज हम हिमाचल की लोक संस्कृति और योग से कक्षा 8वीं का पाठ 6 के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पाठ का नाम है एक पहल पर्यावरण संरक्षण की ओर। तो इसका देखो पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दें। आपने बिल्कुल संक्षेप में जो इनके उत्तर लिखने हैं। तो क है, हमारे पर्यावरण के समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। तो हमारे पर्यावरण के समक्ष आज कौन कौन सी चुनौतियां हैं। हमारे पर्यावरण के समक्ष पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, मतलब कि संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, घटते वन घट रहे हैं, घटती ओजोन परत जो है वो क्या हो रही है, घट रही है, प्राकृतिक आपदाएं, और मतलब कि जो कभी भी जैसे भूकंप हुआ, कुछ भी हुआ, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, भूकंप हुआ, उसके बाद भूस्खलन हुआ, ज्वालामुखी वगैरह इत्यादि, ये क्या है, प्रमुख चुनौतियां हैं। फिर ख है, प्राकृतिक आपदाओं के परिवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनके परिवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे भूकंप है, बाढ़ है, सूखा, चक्रवात, सुनामी आदि, ये क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। इससे क्या होता है, करोड़ों जो लोग बेघर हो जाते हैं और हजारों की संख्या में लोग मर जाते हैं और जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और फसलें भी क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। आगे प्रश्न नंबर ग, भूकंप आने पर हमें बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो जब भूकंप आता है तो उसके बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो भूकंप आने पर हमें घर में खिड़कियों से दूर रहना चाहिए। एक तो हमें खिड़कियों से दूर रहना है, और जो बाहर जाने का जो रास्ता है उसे कैसा रखना है, खुला रखना है, और जो ऊंची इमारतें हैं उनसे दूर रहना है, और लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, और हमें किसी जो मेज़ है उसकी आड़ लेनी चाहिए। आगे प्रश्न नंबर ग, आपातकालीन आपदाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जो आपातकालीन आपदाएं होती हैं उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आपातकालीन आपदाओं से बचने के लिए अपने आसपास के जो खतरे हैं, खतरों की क्या करनी चाहिए, सूची बनानी चाहिए। ठीक है, जो आसपास के खतरे हैं। फिर हमें जो है, जो नज़दीकी अस्पताल है, पुलिस स्टेशन है, डॉक्टर, दवाई विक्रेता, ठीक है, दवाई विक्रेता जो होते हैं, मेडिकल स्टोर, उनके जो है नंबर लिख लेने चाहिए। और स्कूल और जो सार्वजनिक जो इमारतें हैं उनके आसपास कूड़ा करकट या जो है घास क्या करना नहीं, मतलब कि वहाँ पर हमें जो है ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। फिर आगे प्रश्न नंबर अंग, आग से बचाव के लिए हम घर और स्कूल में क्या क्या सावधानियां बरतेंगे। ठीक है, तो यदि आग से बचना है तो उसके बचाव के लिए हमें घर और स्कूल से क्या क्या सावधानियां बरतेंगे। तो देखो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, आग से बचने के लिए हमें घर या स्कूल के आसपास सूखा कूड़ा करकट या घास हो वो नहीं रखना चाहिए। ठीक है, फिर नंबर 2 क्या होगा इसका, स्कूल में आग से बचने के लिए रेत से जो भरी हुई बाल्टियाँ हैं आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। आगे प्रश्न नंबर 4, अकाल की समस्या से निपटने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो देखो जब अकाल की समस्या आएगी तो उससे निपटने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। तो देखो अकाल क्या है, हमारे लिए क्या एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए सबसे पहले हमें वृक्षारोपण, जो वृक्ष अधिक से अधिक लगाने चाहिए, हमें इसको महत्व देना चाहिए। हमें अनाज का उचित ढंग से संग्रह करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए हमें अनाज को। इस तरह क्या हो सकती है, अकाल की जो समस्या आएगी तो उससे हम निपटा जा सकता है आसानी से। ठीक है, फिर देखो 6 है, पेयजल शुद्धता तथा वर्षा जल भंडारण के लिए आप कौन कौन से पग उठाएंगी। तो देखो पेयजल शुद्धता के लिए हमें क्या करना चाहिए, पानी को जो है जो पीने योग्य जो जल है उसको शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पानी को उबाल करके और ठंडा करके उपयोग में लाया जा सकता है। हमें जो वर्षा भंडार के लिए क्या करना चाहिए, तालाब तथा भूमिगत टैंकों का निर्माण करना चाहिए। फिर है प्रश्न नंबर ज, हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रमुख कदम उठाने होंगे। तो देखो पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने होंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी आदतों और क्रियाओं को पर्यावरण का मित्र बनाना होगा। जो हमारी आदतें हैं और क्रियाएं हैं उनको क्या करना होगा, पर्यावरण का मित्र बनाना होगा। और बिजली, पानी व भूमि का क्या करना, हमें सदुपयोग करना है, और पर्यावरण में जो है गंदगी ना फैलने दे। ठीक है, तो ये था हमें जो है पर्यावरण के संरक्षण के जो कदम उठाने चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर झ, 3R मतलब कि 3R मूल मंत्र क्या है, क्या आप इसका अनुसरण करते हैं। तो देखो
तीन R जो है वो क्या है, R1 है रिड्यूस यानी कम करना, R2 है रिवर्स यानी पुनः प्रयोग करना, R3 है रिसाइकल यानी पुनः चक्रित करना। हाँ, हम क्या करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर यह है, आपके दृष्टिकोण से एक जागरूक नागरिक में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें होने चाहिए। तो देखो, जो एक जागरूक नागरिक है उसके लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है उसके लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो कौन सी अच्छी आदत होनी चाहिए, प्रयोग के बाद जो है नल को बंद करना है, व्यर्थ पानी का क्यारियों में सिंचाई के लिए प्रयोग करें, बिजली के उपकरणों को जब हम उनका प्रयोग करते हैं उसके बाद उनको बंद कर देना है, और CFL जो ट्यूबलाइट हैं उनका प्रयोग करना है, डस्टबिन का प्रयोग करना है, प्लास्टिक आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, और धूम्रपान ना करें, खुले में शौच ना करें, पान गुटखा दीवारों पर ना थूकें, पानी के स्रोतों को साफ रखें। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक जागरूक नागरिक में जो है अच्छी आदतें होनी चाहिए। फिर है आपका प्रश्न नंबर 2, पर्यावरण संरक्षण में हम पिछड़ते जा रहे हैं। इस विषय पर आपने 150 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं। ठीक है, तो देखो आज क्या है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए अनेक चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे देखो पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, दुगना चौगुना होता जा रहा है, और वाहनों से जो निकलता हुआ जो धुआं है, कारखानों से निकलती गैसें तथा दूषित जो जल है वो क्या कर रहा है, वातावरण एवं जो हमारी धरती है उसको क्या कर रहा है, विषाक्त करते जा रहा है, उसको मैला करता जा रहा है, विषैला करता जा रहा है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग है उसने क्या किया है, ऋतु चक्र को जो है प्रभावित किया है। निरंतर कटते जो वृक्ष हैं उनसे क्या हो रहा है, जंगलों का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है, और प्राकृतिक संसाधनों का हम पर बहुत दोहन कर रहे हैं तथा इसके संरक्षण के पर्याप्त उपाय नहीं हो पा रहे हैं। ओजोन की जो घटती परत भी क्या कर रही है, पर्यावरण के संतुलन को अव्यवस्थित कर रही है। ठीक है, इस सब का परिणाम कहीं भूकंप, कहीं सूखा, कहीं अतिवृष्टि, मतलब बहुत ज़्यादा वृष्टि हो रही है, तो कहीं अनावृष्टि, कहीं पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। आपने पीछे देखा ही होगा, गर्मियों में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। ठीक है, और कई बार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, के कारण क्या हो रहा है, मनुष्यों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो रहा है। इसलिए हमें पर्यावरण के संरक्षण के उपायों को पर क्या करना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब है आपका आगे प्रश्न नंबर 3, पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक कदम। विषय पर आपने क्या करना है, 200 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं। तो देखो पर्यावरण संरक्षण के हेतु हमें क्या क्या आवश्यक कदम उठाने चाहिए। तो देखो मानव जीवन के लिए क्या है, पर्यावरण का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, क्यों आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण संबंधी जो समस्याओं के समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं, आवश्यक कदम नहीं उठाएंगे तो हम पर्यावरण के साथ साथ क्या करेंगे, अपना भी विनाश कर लेंगे। ठीक है, यदि हम मतलब कि इन समस्याओं के लिए हम क्या बोलते हैं, कदम नहीं उठाएंगे तो साथ में क्या होगा, हमारा भी विनाश होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु जो है कदम उठाने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना है। ठीक है, और अधिक अधिक वृक्षारोपण करेंगे, और क्योंकि वृक्षारोपण करने से क्या होगी, हमारी जो जलवायु है, जलवायु में क्या होगा, परिवर्तन को उसको क्या बनाया जा सकता है, सकारात्मक बनाया जा सकता है। वाहनों तथा जो कारखाने हैं उनसे जो निकलने वाला जो दूषित धुआं है उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण को हानि पहुंचती है। अतः इनमें हमें क्या करना चाहिए, प्रदूषण नियंत्रक यंत्र लगाने चाहिए तथा थोड़ी दूर जाने के लिए वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, कहीं हमें मतलब कि थोड़ी दूर ही जाना हमने, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, वाहनों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। प्लास्टिक या पॉलीथीन के प्रयोग से भी क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, इसलिए हमें क्या करना है, इनका भी प्रयोग नहीं करना है। खेतों में हमें जो है रासायनिक जो खाद है उनके प्रयोग की जगह क्या करना है, उनके स्थान पर जैविक जो खाद होती है जो हम घर में बनाते हैं उनका प्रयोग करना है, जैसे केंचो खाद इत्यादि है। ऊर्जा बचाने के लिए सौर उपकरणों जैसे CFL बल्ब है आदि का प्रयोग करना चाहिए। व्यर्थ में जो है जल तथा विद्युत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वर्षा के जल के संग्रहण को योजनाएं बनानी चाहिए। ठीक है, और कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, इससे भी क्या होगा, पर्यावरण दूषित होता है। इस प्रकार के कार्यों से क्या होता है, हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं तथा पर्यावरण प्रदूषित के कारण जो है आने वाले जो खतरे हैं, ठीक है, जितने भी खतरे होंगे उनसे क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।